योजनाएं बना करके हमने काम किया है। भाषणबाजी तो नहीं देना चाहता है। आज 4-5 गाँव का प्रोग्राम है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जो योजना है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की योजना हो, वो आपके हित में है। सरकारी वार्ड की योजना है, वो आपके हित में है। आपको जो सीधा पैसा दे रहे हैं, 8,500 करोड़ रुपए बीमा का दिया हमने, 4,000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने आपको जो खराबा का जो बीमा वाले किसान नहीं है उनको दिया। मोदी जी वाले आते हैं 2,000 रुपये 3 बार 4,000 करोड़ रुपया वो दिया। पुलिस प्रशासन एक करके अव्यवस्था मत बनाओगे, जल्दी वैसे मत करो। आप समझते मंत्री जी से मिलने ऐसे मत करो। गलती ऐसे नहीं है कि करके भाई हम साथ खड़े हैं आपके दिल से भी खड़ा हूँ साथ में। ना रुको जी ग्राम पंचायत के 500 से मिलने व्यवस्था पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं हूँ। आप राजनीतिक ढांचा रहते हैं, मेरी बात सुनो। आपकी समस्या पूरे पुलिस प्रशासन ने कितना गंदा दिया इसको पता होना चाहिए। कोई ना आराम से बात सुमने प्यार काम कर मेरी बात आपकी मांग मुख्यमंत्री को मेरे सामने आप पिछले हफ्ते दी थी और उस पर सहानुभूति विचार करने की बात कोई नहीं करते। सुनो अब दे देंगे बंद कराया चलो ले लो जी की मांग ले लो जी की बस हमारी यही मांग है। बात का टाइम देते हैं जिस दिन वो उसको आगे डरा 13 तारीख का टाइम 41 दिन हो गए। हमारी बात को आप सिरे चढ़ाइए जी। मंत्री जी आप सुन रहे हैं। देखो मानस तो
बात करते हैं, ये हमारा समाज का काम है, कितनी सेवा हम दे रहे हैं, गाँव में जो सेवा हम दे रहे हैं, कोरोना काल में हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमारी 41 दिन से जो हड़ताल चली हुई है, हमारी बहनों को रोडों पर बिठाया गया और जब इनके दरवाजे मिलने के लिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करके हमारी बहनों की ऐसी बेइज्जती की जाती है, हमारे से बात नहीं करते और हमारी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है, पानी तक पीने का नहीं मिलता। जनसमाज की बात करते हैं, बात जनसमाज की करते हैं, ये समाज खड़ा है, ये पूछ लीजिए आशा वर्कर जिस तरह से अपने समाज में कोरोना काल में जो हमने सुविधाएं दी है जनता को, वो हमारी कोई बुला नहीं सकता। अब हम सरकार तो ये बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, नहीं तो 2024 में यही आशा रोड पे बिठा देंगे। इनका काम ये है, ये आशा वर्कर बात सुनो, पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से मिले थे, ये अपनी मांग करते हैं, इनकी मांग पे सहानुभूति रिपोर्ट विचार भी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जाकर के काम में जाकर टिकट डालना ये अच्छी बात है। ये कुछ लोग जो है आम लोगों को बकाए हुए हैं, प्रोग्राम को खराब कर जाते हैं, इस तरह से अगर कार्रवाई करेंगे तो किसी के हित में नहीं। आप ड्यूटी करें, आप जाओ। पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ से हमने कुछ नहीं किया। कोई नहीं सुन रहा, पुलिस ने गलत हरकत की, प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज गांव बड़ियाली के अंदर जेपी दलाल कृषि मंत्री जी आए थे और यहां से जनसंवाद हुआ। इसी जनसंवाद के दौरान यहाँ पे किसान नेता भी आए हुए थे और यहाँ पे जो आशा वर्कर है वो भी आए हुए थे। उन्होंने कृषि मंत्री से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अभी उनसे बात करेंगे वास्तविकता क्या है। नमस्कार मैडम, कोई बात नहीं। प्राण तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी। आप आज यहाँ पे आए, दूसरे गांव के आगे बकवास कर रहे हैं। दूसरे गांव के आगे बकवास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपने कौन जी? मैं बड़ियाली बकवास है, मैं बड़ियाली की हूँ जी। हेलो, दूसरे गांव के आगे बकवास कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, दूसरा बकवास भाई तो चुप, एक सेकंड में बात कर लें। दूसरे गांव के बकवास नहीं कर रहा। मुंह नहीं भाई, ना मुंह नहीं, ये मेरा कौन है यार? असली हूँ। एक मिनट कोई नहीं, आराम कर ले भाई। आज बोल लो आप। एक मिनट भाई, एक मिनट। ऐसा है जी, आपकी जो भी समस्या इधर आ जाओ। आज कृषि मंत्री जी बड़ियाली गांव में आए
आपने क्या प्रस्ताव रखा, क्या समस्याएं मंत्री साहब को दी और उन्होंने आपकी समस्याओं पर कितना गौर किया, आप सब संपूर्ण जानकारी दे। पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम दर्शना है और मैं बलियाड़ी के रहने वाले हूँ। भिवानी जिले आशा वर्कर यूनियन के उपप्रधान हूँ। हम 13 तारीख को जेपी दलाल के आवास पर गए थे। वहाँ पर उसके पुलिस प्रशासन ने हमारी आशाओं की तरफ बड़ा ही बेहुदा और गलत इशारा किया। हमारी सरकार के साथ दुश्मनी है, मंत्रियों के साथ हमारा कुछ नहीं है। हमारे सरपंच साहब जी कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ पर बुला के मंत्री जी की बेइज्जती कर रहे हो। हम बेइज्जती नहीं कर रहे, हम हमारा रोना रो रहे थे कि हमारी आशा बहने आपके घर पर गई थी और आपके पुलिस वालों ने उनके साथ गलत इशारा किया था। हम भी किसी की बहन बेटी है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या हम किसी की बेटी नहीं है? हर तीसरे दिन सरकार बेटियों को रोड पर लाने के लिए मजबूर कर रही है। हमारी कोई नई मांग नहीं है। 2018 में सरकार का हमारे साथ समझौता हुआ था, लेकिन सरकार आज हमें हड़ताल पर 41 दिन हो गए। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास बात करने के लिए नहीं आया। हर तीसरे दिन कह देते हैं कि कल सरकार के साथ आपकी वार्ता होंगी, लेकिन किसी न किसी कारण विफल कर दी जाती है। हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है, सिर्फ 2018 की जो हमारी मांग है वो हम सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं। तो मैम, आज जो जेपी दलाल जी कृषि मंत्री जी आज बलियाली गांव में आए और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए थे, तो आपने अपनी क्या समस्या रखी और आपको क्या आश्वासन मिला? आपका नाम बताइए। सुशीला है, मैं जिले की सेक्रेटरी हूँ। हम मंत्री जी से ये आस लेकर के आए थे कि जनसंवाद बलियाली गांव में कर रखा उसने, आसपास के भी गांव बुला रखे हैं। पहले तो इन्होंने आमंत्रित किया है, जब हम अपनी समस्या लेके आते हैं तो ये कहते हैं आप बाहर के आकर के इसमें ये रोड अटकाने लग रहे। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी समस्या को लेकर के मंत्री जी के सामने यही बात कह रहे थे। जब आपके दरवाजे पे गए तो पुलिस प्रशासन को आपने इतना चेत कर दिया कि आशा वर्कर जब आपके दरवाजे पे आए पीने का पानी तक ना दो। उनके साथ दुर्व्यवहार को गलत इशारे पुलिस प्रशासन जेंट्स ने हमारी आशा वर्कर बहनों के साथ किए हैं। और ये हमारी एक भी बात सुनने के लिए मंत्री ये हमारा मांग पत्र लेने तक भी हमारे उसके दरवाजे पे नहीं। अब यहाँ पे क्या हालात रहे? अब हमारे जेपी साहब के साथ हम बात करने लगे तो गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि आपकी जायज मांग है। गांव वाले ने आप इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने मंत्री से हमको मिलवाया, लेकिन वहाँ पर मिलने से पहले ही हमारे को ये कह देते हैं आप जाइए, आप बाहर के हैं। हम ये कहना चाहते हैं, कोरोना काल में जब आशा वर्कर ने काम किया, बलियाली के गाँव के लोग जो देख रहे हैं, हमने दबती धूप में, सर्दी में, गर्मी में 24 घंटे के मजदूर रहे हैं, कोई पैसा सरकार ने नहीं दिया। तो आज 5 साल हो गए, एक पैसा भी सिंगल नहीं बढ़ाया। तो क्या आज आप आश्वासन जो कृषि मंत्री ने दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट कोई संतुष्ट नहीं है। कृषि मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? सिर्फ ये कहा है कि ये मेरा काम नहीं है, ये खट्टर सरकार का है, खट्टर आपकी बात को मानेगा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जनसंवाद में ये मंत्री जाकर के जनता की बात सुनते हैं। खट्टर तो यहाँ पे नहीं आया। जो हमारे लोग ये कह रहे हैं हमारी समस्या आपने बीच में अटका दी, हमारी सुनता। कहने को ये किसी की नहीं सुनते, सिर्फ ये कागज ले लिए और अपने थैले में भर के वहाँ डस्टबिन में डाल देंगे। कोई किसी की नहीं सुनता। और जितना विकास इन्होंने कर रखा है ये सभी देख रहे हैं हम। तो आपका जो यूनियन है, यूनियन की तरफ से हरियाणा लेवल पर इस जो कार्यक्रम आज का हुआ है, आगे के आपके यूनियन का क्या प्रस्ताव रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा? जब तक हमारे शिव मंडल को टेबल पर बातचीत के लिए नहीं बुलाते हैं हम रुकेंगे नहीं। हमारी ये एकता इसी प्रकार बनाए रखेंगे और यहाँ नहीं, जिस भी गाँव में जाएंगे सभी जगह इनका विरोध करेंगे। ये बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को रोड पर बैठा रखा है। और जब 28 तारीख को हम पंचकुला मिलने के लिए जाते हैं, आप गांव वालों को पता नहीं होगा, मैं बता देना चाहती हूँ, हमारी गाड़ियों को जंगलों के अंदर रोका गया, टंकी पानी की वो खाली की गई और हमारे पास में जो पानी था उन पानी को नीचे गिरा दिया गया। तिसाई भूखी 5-6 घंटे तक रोडों पर हमारी बहनों को घुमाया गया। आप देखिए, अगर आपके अंदर इंसानियत है और आप हमको बहन बेटी समझते हैं तो हमारी मांग नाजायज है या जायज है ये गांव वाले ही बता देंगे। तो हम नाजायज मांग नहीं मांग रहे। आने वाला अभी जो है ना कुछ समय के बाद 2024 में विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो संगठन की तरफ से क्या आगे रणनीति हो सकती है? हमारी यही रणनीति है, जो हमारी हक की बात करेगा, जो हमारी आवाज को विधान से पहुंचाने का काम करेगा, हम उन्हीं को राज में लाने का काम करेंगे। अगर इनका कोई बहम हो तो 2024 में देख लेना। तो साथियों, ये देखें आज जो महिला शक्ति है, आशा वर्कर, उनका जोश और जुनून जो है, कृषि मंत्री ने उनकी समस्याओं की ओर न ध्यान देते हुए और यहाँ से चल दिए। साथियों, आगे जनता का रुख जनता तय करेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज आपके गांव बलियाली में कृषि मंत्री जी पहुंचे, तो गांव के लोगों की किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया गया,
पहले भी यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो भी यहाँ की समस्याओं का पिटारा जो है वो लेके साथ में गए थे। तो आज हमारा जो आसपास के ग्रामीण लोग भी यहाँ पे कृषि किसान साथी भी आए हुए थे और मजदूर लोग भी आए हुए थे। तो आपके अनुसार यहाँ पे कितने लोगों की समस्याओं का समाधान होने का अनुमान है? देखिए जी, पहले जब मुख्यमंत्री का जनसंवाद हुआ था उसमें हमने गांव की तरफ से भी मांग पत्र दिए थे और जो भी लोगों की समस्या थी, पेंशन संबंधी समस्या थी, फैमिली आईडी में जो करप्शन की समस्याएं चल रही थी उसको लेके लोग मिले थे और हमारी जो भी पानी की समस्या थी तो हमारी उसमें से कम 5-6 समस्या जो मुख्यमंत्री जनसंवाद के बाद में दूर हो पाई। जैसे 2 रोड आए हमारे, बलियाड़ी से बीरण का रोड पास हुआ, बलियाड़ी से जो तुसाम बुआनी खड़ा रोड को वाया पुनिया ढाणी को जोड़ता है वो रोड की सौगात मिली, हमें बसों की समस्या से निजात मिली, हमें और भी बहुत से मतलब बजट के कार्य जो पेंशन संबंधी समस्याएं थी वो हमारी दूर हुई। पीएचसी का बहुत बड़ा तोहफा मिला जो कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है, साथ में लगता है अपना जो सुई है, तो इतना बड़ा गांव होने के बाद में हमारे यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं थी, हमारे पीएचसी की एक मतलब मांग पूरी हुई। जो आज हमारे यहाँ पे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आए थे तो हमने किसानों की कमेटी बनाई गई थी, सभी लोगों से आह्वान किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी हमने मतलब गाँव में प्रचार किया कि अपनी अपनी समस्याएं लिखित में लेके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या लिखित में ओपनली जनसंवाद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं लिखित में लेके आए। हमने किसानों की कमेटी बनाई गई, मैं उनसे मिला पहले दिन, उन्होंने अपनी सारी समस्याएं रखी, मैंने उन जेपी दलाल जी से, कृषि मंत्री जी से उनको मिलवाया और उनकी जितनी भी गांव की पूरी जो भी अपनी अपनी समस्याएं लिखित में लेके आए थे तो उन्होंने हमें दी और पूरा आश्वासन दिया। एक जनसंवाद पोर्टल सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बनाया है, उस पर इसका नंबर भी मिलेगा, सारी समस्या का समाधान हम मदद कर रहे हैं और होने की पूरी संभावना है। अभी जब बवानी खेड़ा जो उपमंडल का मामला था वो सीएम साहब ने एक बार तो ऐसे सुनने में आया है कि मीडिया के माध्यम से कि वो पास हो गया था, लेकिन पता नहीं वो किन कारणों से अटक गया, उसके बारे में क्या कहना जी? मैं मेरे गांव की समस्या को रख सकता हूं, मेरे गांव यहाँ पे कोई उपमंडल की कोई भी समस्या बवानी खेड़ा उपमंडल की, लेकिन बार बार उपमंडल की हमारी जो भी समस्या हमारे जो साथी हैं हम भी उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी कोई गाइडलाइन की वजह से या फिर कोई जनसंख्या के आधार पर ऐसा कुछ सुनने में आया है कि वो उपमंडल की जो समस्या है वो रुकी हुई है, तो उस पर भी हम जल्दी ही सभी के माध्यम से आवाज उठाएंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? रामाधार बलियाड़ी, अखिल भारतीय किसान सभा भवानी प्रधान। आज के जन संवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल जी, माननीय हल्का विधायक विस्मर वाल्मीकि जी आए और हमने किसानों का बलियाड़ी का प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने हमने ज्ञापन लिखकर उनको सौंपा और उन्होंने आश्वासन भी हमें दिया कि आपकी मांगों का समाधान हो जाएगा। हमारी उक्त मांगे वर्तमान में तत्कालिक जो हमारी उक्त मांगे थी वो 9 सूत्रीय मांग पत्र था हमारा, उसमें पहला ये था। सर आपने एक सेकंड, मैं बीच में टोकना चाहता हूँ कि आपने सीएम साहब को जब बलियाली में आए जब भी मांग पत्र दिया था उसमें आपकी कितनी मांगों पर विशेष गौर किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से? उसमें हमारा था 2022 का सरसों का बीमा क्लेम का था 6500 रुपये पर एकड़ का, तो वो कटिंग के आधार पर था, वो हमें जन समाज में वो रखा था, उस पे प्रक्रिया चल रही है, उसमें बैंक और कंपनी की गलती है, वो डीडीए साहब आत्माराम गोदारा जी हैं, उनके संज्ञान में मामला है, उस पर प्रक्रिया भी चालू है, ये समाधान नहीं हो पाया है। और आज के हमारे मांग पत्र में पहला ये था कि जो जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हुई जिससे, क्या आप आश्वस्त हैं सीएम साहब को दिया ज्ञापन तब उसके अंदर कितने % आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? आप ये मानते हैं कि कृषि मंत्री ने जो आपने ज्ञापन दिया वो संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगा? ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जो हम सीएम साहब को जिसकी प्रक्रिया चालू है उसको हम दोबारा अभी भी हमने उसे ज्ञापन में रिपीट किया है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा वीरेंद्र सिंह है जी। कहाँ से?